गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं उमेश और हम लोग काफी दिन बाद मिल रहे हैं। और 1 घंटा तौर के पहल के बारे में हम लोग लास्ट टाइम अपडेट दिए थे। और जैसा कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रीलिम्स का एग्जाम है, काफी निकट है। हार्डली 1 मंथ अब लेफ्ट है। 12 Feb इज द एग्जाम डेट। सो उसी के रिगार्डिंग हम लोग अब कंटिन्यूअस रेगुलर अपडेट्स पे बात करेंगे। टेस्ट सीरीज काफी जरूरी है। और आप लोग आशा है काफी पढ़ चुके होंगे। रिवीजन का स्लाइटली टाइम है अभी। और आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर्स को अपडेट करना है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन को एक साथ लेते हुए चलना है, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। आशा है आप लोग लगातार विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग हैं उनके टेस्ट सीरीज का यूज कर रहे होंगे। 1 घंटा तौर पर प्रोग्राम अगर आप किसी सरकारी कोचिंग कॉलेज के पार्ट हैं, स्कूल के पार्ट हैं, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक रही प्रारंभिक परीक्षा की बात, तो हम लोग टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में भी आप सभी का सहयोग कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरह की रणनीति या टेस्ट सीरीज या टॉपिक में दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इवन आप किसी सरकारी कोचिंग या सरकारी कॉलेज या पब्लिक लाइब्रेरी के पार्ट नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और हम लोग अभी लगातार टेस्ट के क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, टॉपिक्स भी दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और फेसबुक ट्विटर के माध्यम से भी आपको, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमारे अकाउंट से लगातार क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। और ये अभी तेज होगा। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 7-8 साल के हमने एनालिसिस उनका किया है। और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो सीने क्वा नोन है, क्वाइट इसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिनको आपको करके जाना ही है, उनकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है। उसी तरीके से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आसान्वित हैं, उसके लिए आपको ट्रेंड का एनालिसिस करना है। तो आपने काफी कुछ कर चुके होंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का संदेह है तो आप हमसे बात करें। जो 1 घंटा तौर के पार्ट नहीं हो सकते हैं उनको हो सकता है कुछ वॉलेंट्री नॉन प्रॉफिटेबल बेसिस पे कुछ फीस पे कर सकते हैं। वो इट कुड बी वॉलेंट्री इन नेचर डेफिनेटली। तो आज तो मैं आपको एक आई जस्ट शोकेस यू सम क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू पॉलिटी। तो राज व्यवस्था के कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपसे शेयर करूंगा, जो सीजीपीएससी के ही पूछे गए हैं, के द्वारा ही पूछे गए हैं। तो आपको उस प्रकृति, उस नेचर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके देखना है। तो आई जस्ट शेयर सम क्वेश्चंस। आने वाले दिनों में हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स का भी एनालिसिस करेंगे। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप द स्क्रीन इज विजुअल टू यू। और ये केवल हिंदी में है, तो हिंदी में आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और 1 सेकंड। और आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं एक एक करके, मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूंगा। और ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है ऑलरेडी हमारे ग्रुप्स में, पेजेस में। तो मैं जस्ट एक नेचर को बताना चाह रहा हूँ। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सीएमओ आई थिंक। और किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग यूपीएससी के तरीके से पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस के। तो अगर आपसे ये क्वेश्चंस बन जाते हैं तो डेफिनेटली पॉलिटी के 90% क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। तो मैं जस्ट हाईलाइट करके बता देता हूँ इसमें कि ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो सीजीपीएससी और यूपीएससी जैसे आयोग जो हैं हमसे चाहते हैं कि हम गणराज्य क्यों हैं, भारत एक गणराज्य क्यों है। उसी तरीके से भारत में संसदीय व्यवस्था क्यों है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज। अलग अलग जो पद है, संवैधानिक पद, उनका कार्यकाल कैसा है, और इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कार्यकाल कैसा है। उसी तरीके से संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, अमेरिका के संघीय व्यवस्था के साथ आपको कंपेयर करना है।
उसी तरीके से संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था के साथ आपको भारत को कंपेयर करना है। तो काफी जटिल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या अभी भी बढ़ेगी, ऐसे प्रश्नों की जो आपके समझ के ऊपर रहेगा। आप इसको किसी एक पुस्तक को, लूसेंट को रट के नहीं कर सकते। अगर आपने किसी अच्छी जगह से कोचिंग किया है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए, और ये प्रीवियस ईयर के पेपर ही हैं। और अगर आपको कोई भी दुविधा होगी तो बिल्कुल हम लोग हैं, आने वाले समय में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन और भी कराएंगे। संविधान में क्या नहीं लिखा है, करीब करीब फैक्चुअल जैसा लग रहा है ये, बट अगेन दिस इज अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। विधायन के संबंध में क्या सही है? विधायन मीन्स ऐसा कौन सा चीज है जो कानून के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन में संवैधानिक संशोधनों के बारे में भी जो आयोग है हमसे अपेक्षा करता है कि हम जाने। तो लेटेस्ट जो संवैधानिक संशोधन है और कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन वो आप जाने पॉलिटी के केस में। देखिए कैसे कैसे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आने वाले जो 5 करीब जो राज्य हैं वहां पे चुनाव होने वाले हैं, उनको भी आप आइडेंटिफाई करें, वहां कितने सीट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करें। राष्ट्रपति की विवेकाधीन या स्वविवेक शक्ति है, इसी प्रकार से आपको गवर्नर जो है, राज्यपाल, उनका भी जानना चाहिए। क्वेश्चंस के बारे में है विधानसभा लोकसभा के क्वेश्चंस के बारे में, तो इसको देखें। विधान परिषद के बारे में क्वेश्चन है तो विधानसभा भी देखें, चुनाव, आगामी चुनाव के मद्देनजर ये बन सकता है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति जो है, तो राज्यपाल की भी क्षमा प्रदान करने की शक्ति के साथ इसको कंपेयर करना है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। उस संबंध में जो स्पीकर है, उस संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं। बिल को रोक करने के रखने की शक्ति राज्यपाल के पास, जो अभी एक चर्चा और कंट्रोवर्सी का विषय लगता है छत्तीसगढ़ राज्य में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्वेश्चन किया था उस पे, और हालांकि संवैधानिक जो है उसका क्या स्वरूप है उसको आपको अच्छे से समझना है। मूल अधिकार, कुछ अधिकारों को क्यों कहा जाता है, इसको भी देखना है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आपको जाननी है, बहुत ही अच्छे से इसने दिया है। तो 3 से 4 तरह के जो संवैधानिक संशोधन के हमारे स्वरूप है उसको आपको जानना है। 3 तरीके के जो आपातकाल है, इमरजेंसी हैं, दैट यू हैव टू नो। एंड देन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, एज मच एज 8 ऑप्शंस आर देयर, 8 विकल्प दिए हैं। तो क्वेश्चंस लगते जरूर टफ हैं पर काफी इजी हैं अगर आपके अंदर आपने समझ डेवलप की है। संघीय व्यवस्था एक बार फिर से आया है। उसी तरीके से देखिए अनुच्छेद 14 और 15 जो है, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 26 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है ये भी आपको आने चाहिए। तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी आपको आने चाहिए। ज्वाइंट सेशन अंडर आर्टिकल 108। उसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, आयोग ने अपने बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। देखिए असर्जन और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, और आने वाले समय में ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में और पॉलिटी में आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रपति के विभियोग जो है उनके बारे में अंडर आर्टिकल 61 यू हैव टू नो। राज्यपाल के संबंध में जो क्वेश्चन है, अगेन आने वाले समय में ये बहुत ही प्रासंगिक दिख रहा है। रीट जो है, परमादेश का जो शक्ति है, अलग अलग टाइप के जो रीट है वो आपको जानने हैं। और खासकर आपको सर्टियोरी जो है और प्रोहिबिशन के बीच में अंतर जानना है। मेंडेमस जो है और क्यो वारंटो है, या फिर हेबियस कॉर्पस है, उसमें लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल जानना है। तो ये जो मेरा सत्र है, अगर आप यूपीएससी के लिए भी तैयारी करते हैं तो इट इज क्वाइट इसेंशियल फॉर यू गाइज। उसी तरीके से संघीय मंत्रिमंडल पद का उल्लेख, तो बहुत ही टफ क्वेश्चन दिखेगा 74 और 75 में, बट अगर आपने पढ़ा है तो ये आसानी से कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है सीजीपीएससी में, और डायरेक्ट है ये क्वेश्चन।
तो देखिए, हिंदी की शुद्धता को देखिए, कार्योत्तर विधि का संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आयुक्ति युक्त निर्बंधन से संरक्षण। तो आपको इस तरीके का शुद्धता के साथ आपको हिंदी जानना है। आयोग में अगर अच्छे पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर रहते हैं, जिनके द्वारा सेट दिया जाता है, तो वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप शुद्धता के साथ हिंदी को फॉलो किए हैं। इसीलिए अभी तो समय नहीं है कौन सा पुस्तक पढ़ना है, पर मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग बिल्कुल सजेस्ट करेंगे, और जो नए अभ्यर्थी रहेंगे उनको भी पुस्तकों का सजेशंस देंगे, और लगातार हम लोग उसको दे रहे हैं। माय ऑफिस हैज इशूड रेफरेंस बुक लिस्ट ऑलरेडी, CGS has already issued it, and we are revising continuously based on the feedback and need, and based on the changes in the uh, pattern also. So देखिए, रीड पावर जो है उनमें हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के रीड पावर है, या फिर बाकी जो अलग अलग टाइप की शक्तियां हैं उसके बारे में भी आपको देखना है। अलग अलग देशों से क्या क्या प्रावधान लिए हैं, तो अमेरिका और ब्रिटेन जो है उसके प्रावधान तो आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिए, और कुछ विभिन्न देश हैं जिनसे विशेष प्रावधान लिए हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे आयरलैंड हो, यू और रसिया हो, या फ्रांस हो, आपको जानने हैं। ये मुख्य परीक्षा में भी लगातार ये क्वेश्चंस आते हैं। निर्वाचन प्रणालियों के बारे में क्वेश्चन है, आपको जानना है। प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है, उसके बारे में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, और या फिर किसी कोचिंग में आप पढ़े हैं और आपको पढ़ाया गया है, तो आप जरूर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। संशोधन के बारे में है, फिर से बिल पास करने के बारे में, संशोधन के बारे में मैंने आपको पहले ही आगाह किया है कि ये क्वेश्चन आने वाले समय में आ सकता है। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, वो भी मैंने क्वेश्चन डाला है, तो मैंने काफी कम ही 8 पेज में इसको रखा हुआ है। आप चाहें तो हमारे CGS के रायपुर राजेंद्र नगर स्थित चंचल विहार में स्थित ऑफिस में भी आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूर्णतः सभी के लिए मैं निःशुल्क कर दूंगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रिंट का कॉस्ट देना पड़ेगा, मे बी 10 रुपये, 20 रुपये, या जो भी रहेगा। और अगर आपको दिक्कत आएगी, तब मैं हो सकता है घंटा तोरवर से जो अन्यत्र जो अपात्र साथी नहीं रहेंगे उनसे कुछ फीस हम वॉलेंट्री बेसिस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल निःशुल्क है। और पॉलिटी के ही तरह हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के जो हैं वो क्वेश्चन पेपर्स जो है, जो एक्सपेक्टेड है, हम उसको साझा कर रहे हैं आपके साथ। दिन प्रतिदिन आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको अगर किसी एक टॉपिक या किसी एक पहलू के ऊपर, एस्पेक्ट के ऊपर कोई संशय है, तो डेफिनेटली यू गेट एन अपॉइंटमेंट वाया जूम। जूम में हम लगातार रहेंगे। तो करंट अफेयर्स को हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं 1 to 1 भी साथियों को इस पे सलाह दे रहा हूँ। तो आइए, CGPSC में बहुत ही कम सीट है, DC के भी अच्छे पोस्ट हैं, पर DSP के भी अच्छे पोस्ट हैं। और अगर आपने अच्छा मेहनत किया है तो प्रारंभिक परीक्षा आप निकाल सकते हैं। पर दोस्तों, पढ़ाई से ज्यादा जो है वो आपको टेस्ट सॉल्व करना, क्वेश्चन को अप्रोच करना, क्या रिवीजन करना है, क्या छोड़ना है, ये आना चाहिए। और वो मेरे या किसी कोचिंग या किसी टॉपर के कहने पर नहीं, आपको अपने अनुसार निर्धारित करना है। तो कोचिंग्स जो हैं वो एक जनरल बेहतर गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। मेरा इंस्टीट्यूशन जो है, CGS जो है, नॉन प्रॉफिटेबल रिसर्च थिंक टैंक है, और हम लोग 1 घंटा तौर के माध्यम से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को सफलता के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि कोई जेनरिक स्टेटमेंट ना इशू करते हुए 1 to 1 हम आप सबकी सहायता कर पाए, ताकि वो आपके लिए प्रासंगिक हो, ना कि सबके लिए जो व्यावसायिक या कॉमर्शियल कोचिंग्स हैं उनके तरह से हम स्टेटमेंट इशू करें। पर आप उनका भी लाभ लें जरूर। चूंकि 2 लाख अभ्यर्थी हैं, तो डेफिनेटली उसमें से 2500, 3000 ही साथी पास होने वाले हैं। तो इसलिए सभी को हेल्प करवाना हमारे द्वारा तो मुश्किल है, पर जो सीरियस एस्पिरेंट्स रहेंगे, और स्पेसिफिकली जो नीडी हैं, जो
या तो फिर गवर्नमेंट बेस्ड कोचिंग्स में है, कॉलेजेस में है, लाइब्रेरीज में है, ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, उनको हम लोग सहायता करने चाहेंगे। हालांकि बाकी साथियों को भी हम लोग अलग अलग समय में कोचिंग्स में भी पढ़ाने के लिए जाते हैं, या फिर अलग अलग जिलों में हम लोग अभी कुछ सेशंस भी ले रहे हैं। आने वाले समय में उनकी संख्या बढ़ने के आसार हैं। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई जारी रखें। और प्रीलिम्स निकालना बहुत ही मुश्किल टास्क नहीं है, पर जिस हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है लगातार, और टफनेस बढ़ रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, नए नए तथ्य आ रहे हैं, तो आप कुछ जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनके अलावा आपको करंट अफेयर्स और विशेषकर योजनाओं पे लोगों को पता है कि मैं जब भी कोचिंग में रहा हूँ, पिछले 8 साल का मेरा अनुभव है शिक्षण का, और मैंने 8 बार करीब यूपीएससी प्रीलिम्स और सीजीपीएससी का प्रीलिम्स उत्तीर्ण किया है बिना बहुत ज्यादा मेहनत के। तो उस स्ट्रेटजी को भी आपको जानना है कि कैसे हम लोग लास्ट माइल जो हमारे रिवीजन है और टेस्ट की प्रैक्टिस है उसको स्ट्रेटेजाइज करें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। तो टेस्ट को सॉल्व करने का भी टेक्निक अगर आपको कोई कोचिंग वाले या कोई टॉपर्स ने बताया है तो वो भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपके अनुरूप उसको आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि मदद करें। और अलग अलग टॉपर्स भी आपको जूम के माध्यम से मदद कर पाएंगे, और ऑफलाइन भी अगर आप चाहेंगे तो इसमें हम उनकी सहायता लेंगे। आप में से कोई साथी अगर यूपीएससी के लिए भी टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई थिंक आवर टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम एवर टीम। अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी टीम आपको सीजीएस रायपुर के द्वारा मिलेगी, और पूर्णतः नॉन प्रॉफिटेबल पहल रहेगी। तो आप ये मत सोचें कि सर जो है अगर वो हायर फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं या 2 लाख 2.5 लाख फीस नहीं है तो हम यूपीएससी में आपका मदद नहीं कर सकते हैं, या हमारे बीच में रैंकर्स नहीं दिखते हैं, तो आपको न लगे कि आपको क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज होगा। पर चूंकि हम लोग 1-to-1 स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में समूह में भी हम लोग आपका मदद करने का कोशिश करेंगे। तो निसंकोच संपर्क करें, और इसी के साथ आने वाले समय में हम लोग रेगुलर रहेंगे। तो शुभकामनाएं, और किसी भी तरह का शंका को समाधान करने में हम लोग आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। योजनाओं पे फोकस करें। जाते जाते एक चीज मैं बता दिया, सरकारी योजनाओं पे खासकर राज्य शासन के जो विशेष पहल हैं जो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में मूल बातें आपको जाननी है, क्योंकि सरकार का 5वां साल पूरा होने वाला है, चुनाव का समय है। तो जो विशेष पहल है उसी तरीके से केंद्र सरकार के भी कुछ विशेष पहल है जो किसानों के लिए और हमारे ब्यूरोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसको आप जरूर देखें। और उस पे हम लोग भी आने वाले समय में सहायता करेंगे, और अभी भी साथियों को कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप हमारा यूट्यूब का लिंक फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में जो सीजीएस रायपुर के रूप में आपको मिलेगा उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप में से कोई साथी इंटर्नशिप के इच्छुक हैं, जॉब के इच्छुक हैं, तो भी हम लोग उसको कन्वर्ज कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो उस संदर्भ में भी आगे बात की जा सकती है। पर चूंकि प्रीलिम्स अभी पास है तो जो सीरियसनेस के साथ सीजीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो साथी इंटर्नशिप और इंगेजमेंट वाले एस्पेक्ट को अभी 1-2 महीने अवॉइड कर सकते हैं। यूपीएससी के साथी बिल्कुल दे आर वेलकम, दे शुड कम। और कुछ ऐसे साथी हैं जिनको लग रहा होगा कि मैंने बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं की है, मैंने कोचिंग भी अभी नहीं किया है, पर 1 ही महीना शेष है और मैंने परीक्षा का फॉर्म भरा है, तो क्या मैं प्रीलिम्स का परीक्षा निकाल सकता हूँ या प्रीलिम्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हो? तो बिल्कुल साथियों, 1 महीने में भी आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं।
अगर आपको एक दो सब्जेक्ट्स का भी आइडिया है, करंट अफेयर्स का आइडिया है, और नहीं भी है तो भी हो सकता है 1 महीने के बेहतर पढ़ाई में स्ट्रेटजी के साथ वर्किंग लोग भी प्रीलिम्स का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो अगर इस संदर्भ में आपको कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय जोहार, गुड इवनिंग, एंड ऑल द बेस्ट, नए साल की शुभकामनाओं के साथ।